हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि आज हम लोग ये ट्यूटोरिया का इस समय करेंट अफेयर का करते हैं, वो उसका सेट नंबर आज 6 है। हम लोग 5 तक बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आज हम लोग 6 नंबर करेंगे। जैसे कि आज से सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट है और सीजीएल में लगभग हम रिव्यू ही देखे हैं, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 8 को है। रिव्यू ही देखे हैं तो उसमें करेंट अफेयर का 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने की सब लोग बता रहे हैं। वो मार्च अप्रैल और मई जून का भी क्वेश्चन रहता है। तो ये तो है कि अभी से एग्ज़ाम से 3 महीना पीछे का पूरा अच्छा से बैकअप करना होता है और 2-3 महीना का ही ज़्यादा फोकस करता है। तो आज तक हम 5 तक किए हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन हमको लगा है कि ये क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं और हम जल्दी बता देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन इसका आया है, जो एक एक प्रॉपर इसके तरह के वीडियो ला के बनाएंगे। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, ये सेट नंबर 6 है। 15 सेट तक करना है, जितना जल्दी करना है हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और आईओएस उपकरण को प्रभावित करने में सक्षम है। यह वाणिज्यिक स्पाईवेयर है जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया है। पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा। ऐसा क्वेश्चन में ट्यूटोरियल का एक ही खराब बात लगता है कि इसका नीचे उपयुक्त सभी लिखा हुआ रहता है, वही होता है। चलिए, उपयुक्त सभी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 25 से 29 जुलाई 2022 तक के प्रथम खेलो इंडिया फेमिंग वुमेन लीग का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर क्या है? जो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु, कर्नाटक। 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा इंदरमित गिल। ये क्वेश्चन पूछे जाएगा। ये क्वेश्चन फिर से हो सके कहीं तो दिमाग के कोई कोना में लिख लीजिए। वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि 2022 का जो हुआ है, नहीं 2021 का 4 साल पे होता है। 21 का कहाँ हुआ था जो, और कौन जीता जो? क्या कि 4 साल पे होता है, तो 1 साल की से पीछे वाला के बीच में कोई भी एग्जाम होगा उसमें पूछ सकता है। तो या फिर 2025 में हो जाएगा, वो 25 से 29 के बीच में कहीं पे भी होगा, वो क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा संभव। इसीलिए कहा है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि तो 1 साल पीछे का क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा नहीं होता है। 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइए, जो कि अपूर्ण भारत में होने वाला है। इंग्लैंड के लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? अच्छा सॉरी, उस टाइम पढ़ने में थोड़ा सा। इंग्लैंड के लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा सुनील गावस्कर। स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेजी एवं समावेशी वृद्धि का प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 22-27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। 7 नंबर का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 7 का सही आंसर होगा गुजरात। हम लोग जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्या कि करेंट अफेयर का ये रिवीजन या जो नहीं किए हुए हैं, जो कहीं से पढ़े हुए हैं एक बार वो इसलिए देखेंगे कि रिवीजन हो जाएगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो कम से कम 2-3 बार देखिएगा, एक बार में एक चीज़ याद नहीं होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया है। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि INS विक्रांत किसके द्वारा बनाया गया?
आप लोग को पता भी होगा ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। कोच्चि में वो हुआ था, तो समझ सकते हैं कि कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ने नौसेना को मतलब आवाहन किए थे, दिए थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में शुरू की गई योजना अभियानों के संबंध में कौन सुमेलित है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री सारथी योजना। उपयुक्त में से सही, सभी सही। अब ऐसा क्वेश्चन में तो एक ही दिमाग में आता होगा आप लोग को भी देख के, कितना दिन से करा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है, डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। नहीं हो पता है, चलो डी लगाते हैं, 90% तो सही होना ही है। तो इस क्वेश्चन से यही सीख मिलता है कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कौन सरकार? तमिलनाडु। ये आपको याद होना चाहिए। इसका डी ऑप्शन पे मत जाइएगा कि डी में पूरा ई क्वेश्चन हम सही कर लिए तो हम बड़का बाहुबली, ऐसा नहीं करना है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, ये याद होना चाहिए। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड, ये याद होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व द्वारा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? बताइए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता हुआ है तो फिर तैयारी का मतलब ही नहीं है। ओरांग टाइगर रिजर्व असम। जुलाई 2020 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? हाय साहब, क्वेश्चन जिसमें पहला या ये लग गया ना, जो हम बता रहे हैं एक चीज़ आप लोग को, अबे क्या हो रहा है, जबकि पहला लग जाता है ना, अरे यार मेरा ये जो कि पहला लग जाता है ना, पहला कहीं पे भी, और पहला महिला लग जाता है तो उसका बात तो और काफ़ी। जब भी पहला लग जाता है तो बस इतना ही याद रखिएगा कि कोई ना कोई शिफ्ट में तो रहेगा ही रहेगा। 11 नंबर का ऑप्शन बताइए। हम इतना देर टाइम लेते हैं कि आप लोग सोच के आंसर बताइए, नहीं तो हमको जल्दी जल्दी कराने में कोई दिक्कत। न्यूजीलैंड। सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रिव्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इंडियन रिव्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड $8 अरब के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी। हमको ये नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब? किसी को पता हो जाए, बहुत ईजी क्वेश्चन। मिस्र होगा इसका आंसर। 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने निम्नलिखित में से किस मानव अधिकार घोषित किया? 13 नंबर का सही आंसर आप लोग सोचिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार। हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ब्रिटेन के सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? हम जो सोच रहे हैं वही आप लोग सोच रहे होंगे किसको दिया गया। ब्लनोडिजेस्की। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @47 का पहला जश्न मनाया गया? अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और आप लोग याद कीजिए, इसका हम तो आंसर बता ही दे रहे हैं। विद्युत मंत्रालय होगा और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन ये होगा कि उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर,
यानी कि पूछ देगा कि किस वर्ष तक के पावर का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी पूछा था, शायद इसमें पूछा था कि बिहार बीपीएससी का री एग्जाम हुआ था उसमें, कि कब तक के लक्ष्य है जो, तो ये भी याद रखिएगा 2047 तक है, 0 कार्बन के लिए 2070 तक। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन क्या चीज़ का क्वेश्चन है? करेंट का ही होगा। चलिए ठीक है, इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे राजस्थान। डायरेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको मतलब नहीं होता क्वेश्चन। जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को डैश की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया था। आप ये सब समझ रहे हैं क्वेश्चन की, कोई कांड हुआ था उसमें महिला जो थी ना वो प्रेग्नेंट थी, तो इसीलिए गर्भपात थी, इसी कारण उसको 24 सप्ताह की फैसला सुनाया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 का समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? मतलब 29 जुलाई को आप लोग ये पता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि 29 जुलाई को कौन सा दिवस है? टाइगर डे। लेकिन ये टाइगर डे 2022 में कहाँ मनाया गया है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। ताडोबा टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। 19 नंबर क्वेश्चन है। 4x4 के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटल जर्मनी ने संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से है? सेबेस्टियन वेटल जर्मनी का है कोई, वो कौन से खेल से रिलेटेड है जो कि संन्यास ले रहे हैं? 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फार्मूला 1 रेसिंग। बीस नंबर क्वेश्चन है। कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनसंख्या जनगणना की शुभारंभ किया गया। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970 से 71 में हुई थी। कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों पर की जाती है। अब देखिए 5 वर्षों पर किया जाएगा, 11वीं होगा, तो आप लोग कुछ सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं जो आप लोग ज़रूर बताइए। जो सोच सकते हैं तो बी नंबर गलत होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो चाहे कुछ भी ना हो। अगर 5 वर्षों पे किए जाते हैं, हमको क्या ही क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। 1 2 3 22 से 4 गो 6 गो 10, नहीं ठीक है। हमको कुछ कन्फ्यूजन हुआ कि 10 वर्ष में होता है तो इधर 3 6 गो होगा, तो 11वीं क्यों है? तो ये 5 वर्ष पे हो रहा है ना। चलिए इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 21 नंबर का सही आंसर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन है, इस शहर को 2 लाइन का नाम दिया गया है। इस शहर में ना सड़क होगी ना ही कार चलेगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार के कोई कार्बन उत्सर्जन होगा। इस शहर की लंबाई 170 मीटर होगी। 41 मतलब ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। तब यूटोटेरिया के हिसाब से तो इनमें से सभी तो होगा ही होगा, लेकिन इसका सारा फीचर्स याद रखिएगा। इस शहर को 2 लाइन नाम दिया गया है। इस शहर में ना सड़क होगी ना कार चलेगी, ना इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है कि ना ही कुछ होगा, प्रदूषण नहीं होगा। 170 मीटर लंबा सड़क है, ये भी, और कुछ नहीं। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया?
वर्षगांठ। चलिए 22 का ऑप्शन नंबर 200वीं वर्षगांठ थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबरकांठा जिले के साबर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी? 23 नंबर का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 23 का सही आंसर होगा गुजरात है। अभी काहे कि इलेक्शन ज़्यादा है, तो इलेक्शन वहाँ है तो गुजरात में काम पे काम होगा। बिहार में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिहार के चीनी मिल कट रहा है, बिहार के घोटाला पे घोटाला हो रहा है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई? हाँ भाई, मिला दो एक साथ। इसका सही आंसर होगा BSNL। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? स्वदेश दर्शन योजना 2.0, दीनदयाल स्पर्श योजना, PM दक्ष योजना, उपयुक्त में से सभी। हम तो जल्दी से कराने के चक्कर में बोल देंगे कि डी, लेकिन यह याद होना चाहिए स्वदेश दर्शन योजना 0.2 पर्यटन मंत्रालय, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग, PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पर रसद सफलतापूर्वक पूरा किया गया? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग जल्दी करें। मंकी पॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत का मंकी पॉक्स के पहले मामले पुष्टि केरल में की गई। मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया। इसका सही आंसर हम बता देते हैं जल्दी ही, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छा रिलेटेड बात बोलेंगे। इसका सही आंसर आप लोग भी गेस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एकदम लेटेस्ट वाला न्यूज ये है, आजकल का बुक से हम करा रहे हैं इसीलिए तो आपको लग रहा होगा कि पीछे का है। मंकी पॉक्स का नाम चेंज करके एम पॉक्स कर दिया गया, आप ये ध्यान में रखिएगा, और 1970 में है। तो इधर का एक क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? चलिए हम यही बात बोल रहे हैं कि पहला बन गया ना, वो याद ही रखिएगा, और सबसे बड़ी आंसर होगा, इसका आंसर होगा केरल। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कैटन ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द यार्लो स्टार से किसे सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन भी अजीब। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा श्री रविशंकर। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग ने उपभोक्ताओं को सख्त बनाने के और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? इसका है जागृति, सही आंसर। 31 नंबर, किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? कितना बेहतरीन क्वेश्चन बोल सकते। कृषि और किसान मंत्रालय। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? इसका क्वेश्चन भाई लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हम भी याद कर लेंगे। ओला इलेक्ट्रिक। 33 नंबर क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके संबंध निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हम इसका आंसर सही मार दें डायरेक्ट, इटोटेरिया का आदत होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है।
इसको याद करना है। मिशन शक्ति की 2 उप योजना संबल और समर्थ। संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए, समर्थ उप योजना महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, नारी अदालत संबल उप योजना एक घटक है। चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन याद कर लीजिएगा लोग। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन का संबंध, कौन सा कथन, वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 34 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हम पहले आपको आंसर बता देते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। चलिए डी। स्क्वाड्रेट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। QHPV का नाम सर्वावेक है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT ने मिलकर बनाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SSI के प्रमुख आधार पूनावाला ने यह वैक्सीन लॉन्च किया है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किन 2 शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई? फेवरेट टू फेवरेट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 35 का सही आंसर बताइए। दिल्ली और मुंबई। ये भाई याद कर लीजिएगा। किन 2 शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई? छत्तीस नंबर क्वेश्चन है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हाँ, निम्नलिखित कथन पर विचार। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 146 देश में भारत का 135वां स्थान है। आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर और एकमात्र देश है जिन्हें 90% से अधिक जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतरालों के समाप्त कर दिया गया है। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर आप लोग भी बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इटोटेरिया बुक है। अब ये इटोटेरिया है लेकिन ये सब याद कर लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो जाइएगा बुरा में। 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक के सीगारियस 2 समुद्री अभ्यास किन 2 देश के बीच आयोजित किया गया है? 37 का सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन और पाकिस्तान। SSC पूछता है भारत के छोड़ के दूसरे। जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन कहीं और भी हम कराए हुए हैं जिसमें कि दूसरा बुक से करा रहे थे। इसका सही आंसर होगा नारायण कुमार। शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? उन्हें जापान के द्वारा नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई है। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक के सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत की दूसरी सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। हमको लग रहा है तीनों सही है, तीनों सही ही होगा। विमंडल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक कर्गियोस को हराकर 21वीं ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने ट्यूनीशिया की ओंस जेवियर को हराकर विमंडल 2022 महिला एकल खिताब जीता। यस, दोनों सही हैं, इसमें कोई दाग बात नहीं है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये नाम और महिला के एलेना रिबाकिना, ये नाम कौन किसके लिए? इसके लिए 2022 के लिए याद ही होना चाहिए। चलिए हम लोग का 41 नंबर है। पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
नए संसद भवन की छत पे बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया, इससे संबंध निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। । 42 नंबर का सही आंसर होगा आपका 1 और 3। ये कांसे का बना हुआ है और इसका लंबाई इतना हो, बस यही याद रखें। 33 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जो कहाँ किया गया है ना, इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कृपया करके याद रखें। 43 का बी होगा सूरत। भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? एलिवेटेड हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिखना काफ़ी दिक्कत होता है। इसका सही आंसर होगा द्वारिका एक्सप्रेसवे को। ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशन इंस्टीट्यूट नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 के साथ किस संस्था शीर्ष स्थान पे है? इसका तो एक ही ऑप्शन आता है, IIT मद्रास। प्रोजेक्ट चीता एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीते को भारत लाया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हम इसे पहले करेंट अफेयर का कर रहे थे, उसमें भी ये क्लास कर लिए हैं और इसका ट्यूटोरियल के हिसाब से ऑप्शन हम आंसर पहले आपको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मेन पॉइंट में। भारत में चीता 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और इसके आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के सालबन में देखा गया था। विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत लाया गया। प्रधानमंत्री इन्हें भारत का मेहमान कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीते कूनो नेशनल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस पार्क में लाया गया था। कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? नामीबिया से लाया गया है। कितना लाया है? 8 लाया गया है। बस इतना ही याद रखिएगा, उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं। जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली की रहने वाली 94 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर के स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉटपुट और डिस्क थ्रो श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीता। कौन से देश में जीता है जो पूछा है? 47 का सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। 48 नंबर है, भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा गया? आप ये सीधा पूछ रहा है कि सिंगलीला कौन से राज्य में है जो। 48 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का पश्चिम बंगाल। स्वदेशी बुनकरों के सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर होगा असम। 50 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 के चीन के पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश? यही क्वेश्चन आप लोग को पता है, ये इधर आंसर किया है, आप लोग देख लीजिएगा। और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हो कृपया देख लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो CGL के एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और देख के जाएँ, अच्छा से जाएगा सब। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।